आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे एंड आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि पूरे 1 मंथ बाद मैं ये पार्ट अपलोड कर रही हूँ एंड आप सब बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे मुझसे। सो मैं इसके काबिल हूँ कि मैं आप सबका गुस्सा सह लूँ। एंड जो नई आनी है मैं यही बोलूंगी कि आप लोग प्लीज पहले का पार्ट देखिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रोमांस है जो मुझे लगता है आप लोग को मिस नहीं करना चाहिए। और आज होगा उसका क्लाइमैक्स कि असल में होने क्या वाला है, वो भी बहुत ज्यादा रोमांटिक, इमोशनल एंड एक्सेट्रा ड्रामा वगैरह है। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं बाकी का पार्ट एंड आज इसे कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तुम एक सेक्स स्लेव हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, अंडरस्टैंड? बाकियों के लिए तुम मिसेस जियोन जंगकुक हो। ये तुम्हें याद रखना चाहिए था जो तुम आज ऑफिस में इग्नोर कर रही थी। क्या मतलब आपका कि मैं इग्नोर कर रही थी? आप बोलना क्या चाहती हैं? आपका मतलब क्या है? क्या मतलब है कि क्या कर रही थी तुम एम्प्लॉय के साथ ऑफिस में? नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए कि क्या कर रही थी मैं उधर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ। वाह, वो भी मैं ही बोलूं? ओके, तो सुनो, तुम्हारा जो आशिक है ना, तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था और तुम भी उसका रिप्लाई भी दे रही थी हस्बैंड होते हुए। प्लीज शट अप। क्यों मुंह में आ रहा है? बोले जा रहे। क्या आपको पता नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं? यस, सो कॉल्ड मिसेस जॉन, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे ये पता है किसके सामने क्या बोलना है और किसके साथ क्या करना है, ये सब मुझे पता है। आप क्या बोलना चाहता है? What do you mean by so called? तो क्या को रेस्पेक्ट करती हो तुम? मेरे सरनेम का, इस जॉन सरनेम का तुम्हें मतलब भी पता है? हाँ, जो तुम आज कर रही थी उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि तुम मासूम हो जैसा तुम दिखाती हो। बहुत अच्छा ड्रामा करती हो, लेकिन तुम इस मासूम चेहरे के पीछे क्या छुपा है सिर्फ ये मुझे ही पता है। बाकियों के सामने तो तुम अच्छी बनती लगती हो। मिस्टर जियोन जंगकुक, आप मुझे ऐसा नहीं बोल सकते। आप फिर से बोल रहे हैं कि मैं आपकी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हूँ, ना कि कोई रियल वाइफ। हमारी शादी एक टाइम के लिए हुई है और कुछ टाइम बाद हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा और वैसे हमारा ये मैरिज लाइफ भी एंड हो जाएगा। तो मैं आपकी कोई असली की वाइफ नहीं हूँ और आपने ही ये स्टार्ट किया था, ना कि मैंने। यस, वही तो बात है ना कि तुम मेरी वाइफ हो, कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर जो भी हो, 2 दिन के लिए हो या फिर 1 साल के लिए हो। आप ही तो बोलते थे कि आपको इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अब क्या है ये सब? आप बोलना क्या चाहते, थकाना क्या चाहते हैं मुझसे? नहीं था, लेकिन अब है। मुझे इंटरेस्ट है अब इस शादी में। हुआ? अब कुछ सुना है तुम्हें? कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए आप? आखिर आप चाहते क्या है मुझसे मिस्टर जियोन जंगकुक? मेरे हस्बैंड होने का हक दे पाओगे मुझे?
ये कहाँ गई इतनी सुबह सुबह उठकर? इसके पास इतना पावर आता कहाँ से सुबह सुबह, और ऊपर से रात को इतना मेहनत करने के बाद। वाह। तो जेके पे को बाहर ढूंढता है, फिर उसके बाद पे उसको बाहर मिलती है। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't. कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस जाना है। और कहाँ जाऊंगी? उसके लिए रेडी हो रही हूँ। ऑफिस जाओगी या फिर कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट पर, जिसके लिए तुम इतना रेडी हो रही हो? मेरा हो गया, तुम आ जाना। ऐसा कैसे कर सकते हैं? रात को मुझे अपना बोल रहे थे और सुबह होते सब चेंज कैसे हो जा सकता है? उसके लिए क्या ये सब इतना आसान है? क्यों नहीं उसके उनकी तरह बन पा रही हूँ? हाँ, वो तो गुस्से में थे, और मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मैं हूँ कि उनके लिए उन्होंने मुझे खरीदा है, और हमारा मैरिज भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मैं उनके लिए कुछ नहीं लगती। सब किसने किया? एक काम सही से नहीं कर पाते तुम लोगों को मैंने काम पे रखा क्यों है? और किसने किया ये? सिर्फ मैंने किया है ये। अगर तुमसे कोई काम होता नहीं है तो तुम सीखते क्यों नहीं ये सब? अगर सिर्फ पैसे ही कमाने हैं तो अपने टाइप की जगह में चले जाओ ना। इधर क्या कर रही हो तुम ये जगह डिजर्व ही नहीं करती हो, सच बात है। अब मुंह क्या देख रही है? दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। ये सुनने के बाद ती रोते रोते बाहर निकल जाती है और पैदल रास्ते में जाने लगती है, रोते रोते। उसे पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ ही हर वक्त ऐसा क्यों होता है, और जंगकुक उसके ऊपर इतना गुस्सा क्यों करता है हर बार। मुझे और उनके साथ नहीं रहना, वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैंने तो खुद ही बोला था कि मैं काम करना चाहती हूँ उनके साथ ऑफिस में। मुझे तो आता भी नहीं है ये सब काम, लेकिन मुझे आता नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उनको वो जितना चाहते मैं वो सब कर पाऊँ। मैं क्यों बार बार भूल जाती हूँ कि मैं उनकी स्लेव हूँ? क्यों? I hate you जंगकुक, I hate you। जैसे भी हो, मैं आपको पैसे दे दूंगी और मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं नहीं रह सकती आपके साथ। ये काम सही से नहीं कर पाती ये लड़की। शायद मेरी ही गलती थी कि मैंने एक स्टूडेंट को सेक्रेटरी बना दिया है। वो तो इस काम के लायक में नहीं रही है। पता नहीं कहाँ गई होगी इतनी रात को। खाना कहाँ पर है? मुझे नहीं पता, और वैसे भी आपने मुझे बोला था कि मेरा काम खाना बनाना नहीं है। तो इसका मतलब क्या? तुमने खाना नहीं बनाया? हाँ, ये मेरा काम नहीं है। जो तुम्हारा काम है वो तो तुमसे ठीक से होता नहीं है, ठीक से कर नहीं पाती तुम वो भी। मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर पाती हूँ, सुना आपने?
तुम क्या कर रही हो? अपना काम कर रही हूँ। इसके लिए आपने उस दिन मेरा कॉलेज का फीस पे किया था और आपने मुझे खरीदा था। मुझे आज कुछ नहीं करना। क्यों? 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 मैं तो एक slave हूँ, तुम क्यों नहीं? ये बिल्कुल टूट चुकी थी अपनी हालत की वजह से, जिसके लिए वो स्टैंड लेना चाहती थी लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। वो मजबूर थी अपनी हालत के लिए। वो सोच रही थी कैसे वो इन दलीलों से बाहर निकले। ब्रेकफास्ट रेडी है, आप कर लीजिए। मैं ऑफिस जा रही हूँ और शायद मैं थोड़ा लेट करके आऊंगी। क्यों लेट करके आओगी तुम? ऑफिस जितने बजे खत्म होगा उससे ज्यादा कितना, आधा घंटा लगेगा? लेट करने का मतलब क्या है? मुझे पार्ट टाइम जॉब मिला है जो मैं करना चाहती हूँ, इसके लिए लेट हो जाएगा रात में आने का। तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? अगर मैं सब दे ही रहा हूँ और तुम अगर ऑलरेडी एक सिक्योरिटी की जॉब कर रही हो तो पार्ट टाइम जॉब करने का मतलब क्या है? देखिए, सुबह सुबह ना आपका और ना मेरा दोनों का ही मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुझे आपको बताने को या फिर मुझे इन्फॉर्म करने की कोई भी जरूरत है। ये बोल के तो निकल जाती है। समझती क्या है खुद को? सर, आपका सब फाइल मैंने कंप्लीट कर लिया है। क्या और कोई काम है मेरे लिए? नहीं, तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया है। तुम चाहो तो तुम जा सकती हो। थैंक यू सर। अब जल्दी जाएगी तो जल्दी आएगी भी घर। पता नहीं कहाँ काम पर जा रही है, बताती भी नहीं है कुछ। बहुत लेट हो गया, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे आज। ओह माय गॉड। पंद्रह दिन बीत जाते हैं और देखो आज लास्ट डे था कि वो पार्ट टाइम जॉब में जा रही है। और इसी बीच में जेके ने ते को टच भी नहीं किया था, लेकिन उन दोनों में जो नोक झोंक बातें थे वो तो चल ही रहे थे। और ना ही जेके ने इसी बीच में ते के ऊपर गुस्सा भी किया था। ये तो थोड़ी टेंशन में थी कि वो गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं,
लेकिन जंकू भी भूल गया था कि वो ते के साथ वैसा बिहेव नहीं कर रहा है जैसा वो पहले करता था। लेकिन ते ने इसी बीच में जंकू को बता दिया था कि ते कहाँ पर काम करती है और क्या करती है। मुझे राय में देखनी होगी, मैं शाम तक आ जाऊंगी। ओके, जैसे तुम अच्छा लगे, मुझे उससे क्या। नहीं, मुझे लगा मुझे आपको बोलना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, इसलिए मैंने बोल दिया। ओके, अब मैं चलती हूँ। सिर्फ बोली तो रही थी, इतना रूड बनने का क्या था कि मैं ज्यादा रूड बन रहा हूँ इसके साथ। व्हाटएवर, आई डोंट केयर। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जंको? कि आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि मैं आपके लिए क्या फील करती हूँ। आपका मुझे केयर करना मुझे एहसास दिलाता है कि आप मेरे लिए वैसा ही फीलिंग्स रखते हैं। लेकिन उसकी कुछ ही देर बाद आपका बिहेवियर मुझे तोड़ देता है। मैं टूट जाती हूँ आपके लिए। क्यों आप ऐसा करते हैं? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ आपके बिहेवियर से। कोई बात नहीं, बस और कुछ दिन फिर आप भी आजाद और मैं भी आजाद। सर, मेरा काम हो गया है, फिर मैं चलती हूँ। तुम अब नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? मेरा काम कंप्लीट हो गया है सर। मुझे पता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मैं एक्स्ट्रा पे करूँगा, और अगर तुम चली गई तो मैं तुम्हें तुम्हारा पैसे भी नहीं दूंगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे कौन सा बड़ा काम है, जस्ट सर्व करना है, फिर चले जाना, और फिर मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें अभी तुम्हारा पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, सिर्फ तुम सर्व करने का काम कर दो, क्योंकि अभी कोई वेटर सब चले गए हैं, तुम ही बची हुई हो और तुम इधर की बेस्ट एम्प्लॉय हो, सो तुम्हें ही करना पड़ेगा ये। ओके, मैं करूँगी। ग्रेट, देन ये पहन लो और नीचे आ जाओ। मैंने बोल तो दिया, लेकिन इतना शॉर्ट ड्रेस मैं कैसे पहनूंगी? मैंने इतना शॉर्ट ड्रेस कभी नहीं पहना, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकती। तूने खुद मुसीबत में लाया, चल अब सहना भी पड़ेगा। चल रेडी हो जा। पता नहीं कहाँ पर है, इतना लेट हो चुका है। इतना लेट तो नहीं करती ये, और ऊपर से 4 घंटे एक्स्ट्रा बीत चुके हैं, और वो भी आज पहले आने वाले थे। वो ठीक तो है ना, या फिर से प्रॉब्लम है? ऐसे भी हर वक्त इसके ऊपर से प्रॉब्लम ही जाता रहता है। मुझे देखना चाहिए शायद। इधर आओ। हे, तुम अंदर नहीं जा सकते। बास्टर्ड, आई एम द माफिया किंग। जेके को घर लेके जाने के लिए कार में बैठा था, और इसी बीच में जेके बहुत गुस्सा था और ते भी रो रही थी। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। ते सोच रही थी कि उसके साथ अभी क्या हुआ, या फिर उसके साथ ही क्यों होता है बार ऐसा। और जेके इतना गुस्सा था कि वो कुछ बोल भी नहीं रहा था। इस कार में घर जाने के वक्त तक इतना खामोशी था कि वो दोनों अपना सांस भी महसूस कर पा रहे थे। वो दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे। वो खामोशी अंदर ही अंदर ते को भी डरा रही थी, और जेके और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, और ऐसे वो दोनों घर पहुंच जाते।
सॉरी, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हाँ, 1 करोड़, 10 करोड़ या फिर 100? Damn it! मैं दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम मेरे पास रहोगे। आप मुझे गिरी हुई समझते हैं। आपने मुझे ऑलरेडी खरीद के रखा है, और कितना खरीदेंगे आप मुझे? वही तो बात है ना, तुम्हें मैंने खरीदा है तो तुम और किसी के पास नहीं जा सकती, किसी के लिए काम नहीं कर सकती। ये तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है, और वो भी रात में? इसका मतलब आपने मुझे पैसों के लिए बचाया है अभी? आपने मेरी परवाह करने के लिए नहीं, बल्कि आपने मुझे खरीदा है, इसके लिए आपने मुझे अभी बचाया? जेके कुछ नहीं बोलता, और शायद यही जेके की सबसे बड़ी गलती थी अभी, और सिर्फ चुप रहता है कि ये खामोशी सह नहीं पाती, ये खामोशी सह के ना पाके वो बाहर निकल जाती है घर से इतनी रात को, एक पेपर जेके के हाथ में देकर निकल जाती है। क्या ये पागल है? ये कोई मामूली पेपर नहीं है जो अभी जंको के हाथ में दे के गई है। ये था एक चेक, एक बहुत ही बड़ा अमाउंट का, जो जेके ने पे के लिए पे किया था उसके कॉलेज के लिए, और उसी पैसों से ते को खरीदा था, जिसके लिए ते अब तक झेल रही थी सब कुछ। वो अमाउंट फाइनली ते ने कहीं से भी काम करके फाइनली मैनेज करके जेके को दे दिया था, और इसका मतलब है कि ते अब से आजाद है जेके से, जिसके लिए ते अब तक वेट कर रही थी। क्या जेके और ते ये सह पाएंगे या फिर आगे क्या होगा? तो चलिए देखते हैं जेके अब क्या करते हैं। बहुत डरने की हूँ मैं, बहुत डरने की। कोई मुझे क्यों ही प्यार करेगा, क्यों करेगा, या फिर प्यार क्यों करेगा मुझे? मेरे पास है ही क्या? कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है? मुझे पता था कि ये सब होना ही था, एक दिन तूने कहा या फिर कल। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सब, मैं सह नहीं पा रही हूँ, मेरा दम घुट रहा है, मैं जी नहीं सकती, मुझे मरना है, मैं नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं ऐसे। शायद यहाँ तक ही था मेरा सफर। गुड बाय जंगल। ये पागल हो गई तो पागल हो तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मर जाती तुम अभी। हाँ, मुझे मरना, मुझे नहीं जीना, मैं ऐसे अकेले बिना दूध पाए ये नहीं जी सकती, मुझे प्यार चाहिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। I love you, damn it! क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? I love you. मैं तुमसे उसी दिन से प्यार करता हूँ जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, लेकिन मुझे प्यार जताना नहीं आता, तो शायद इसीलिए मैं आज तक अकेला हूँ। लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकता, तुम चाहो या ना चाहो, मुझे तुम्हें अपने साथ ही रखना है। जेके के कंफ्यूजन के बाद ते एकदम चुप हो गई थी, लेकिन जेके फोर्सफुली ते को घर लेके जाता है, और दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। खामोशी बनी रहती है दोनों में। ते शायद सोच रही थी कि ये क्या हुआ, और जेके सोच रहा था कि क्या ते उसे एक्सेप्ट करेगी या फिर और कुछ।
जो शायद एक कंफ्यूजन से स्टार्ट हुआ था या फिर टीके को पहली नजर में ही क्यों से लव एट फर्स्ट साइड हो गया था, लेकिन था तो एक गैंगस्टर माफिया किंग जिसे प्यार कहाँ समझ आता है। और हमारी टे किसे कभी पता ही नहीं चला था क्या एक गैंगस्टर कभी एक नॉर्मल लड़की से प्यार कर सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और टे हमारी बेचारी सिर्फ उसे अपना करियर बनाना था, कभी ये करियर के बीच में उसे हमारे गैंगस्टर माफिया किंग से प्यार हो गया। और ये माफिया किंग पहले से ही करता था, हम पहले से भी, वो उसे पता नहीं था। पता कब चला? एकदम एंड मोमेंट में। इसीलिए टाइम में सब कुछ पता होना जरूरी है, इसलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो यही हमें इधर से पता